फ्रेंड्स, वेलकम टू यू इन एजुकेशन हब HRI। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति पढ़ाने वाला हूं। तो यहां पर मैं आपके लिए नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति से कुछ परिभाषाएं आपको बताऊंगा, जो कि संख्या पद्धति पढ़ने से पहले बहुत ही ज़रूरी है इनको जानना। तो सबसे पहले मैंने लिखा है प्राकृतिक संख्याएँ। प्राकृतिक संख्याएं धन पूर्णांक, इसे प्राकृतिक संख्याएं या धन पूर्णांक भी कहते हैं। इंग्लिश में नेचुरल नंबर्स। प्राकृतिक संख्याएं, तो प्राकृतिक संख्याएं धन पूर्णांक कहलाती हैं। एग्जाम्पल एज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट इन्फिनाइट तक, यानी एक से लेकर अनंत तक की जो संख्याएं हैं वो नेचुरल नंबर्स कहलाती हैं। इसका प्रतीक आई प्लस है, यानी इसका जो प्रतीक है वो आई धन है या आई प्लस है। नेक्स्ट है ऋण पूर्णांक। ऋण पूर्णांक नेगेटिव नंबर्स। नेगेटिव नंबर्स, ऋणात्मक पूर्णांक को ऋण पूर्णांक कहा जाता है। ऋणात्मक पूर्णांक को ऋण पूर्णांक कहा जाता है। जैसे ये इन्फिनाइट से इस साइड को चलती हैं, यानी ये जो ऋण पूर्णांक हैं, नेगेटिव नंबर्स हैं, वो राइट साइड से लेफ़्ट साइड की तरफ चलते हैं। क्योंकि ये नेगेटिव नंबर्स हैं इसलिए ये इस साइड को, लेफ़्ट साइड को चलती हैं। तो ये जो नेगेटिव नंबर्स हैं ये लेफ़्ट साइड में अनंत तक जाती हैं, यानी ये इन्फिनाइट तक हैं। इसका जो प्रतीक है वो आई नेगेटिव है। नेक्स्ट है पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। पूर्ण संख्याएं यानी होल नंबर्स, तो ऐसी संख्याएं जो शून्य सहित ली जाएं, यानी शून्य यानी जीरो सहित धन पूर्णांकों को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। शून्य सहित पूर्णांकों को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट इन्फिनाइट, ये भी इन्फिनाइट तक होती हैं, लेकिन इसमें जीरो को भी शामिल किया गया है। तो जो होल नंबर्स हैं वो 0 से लेकर अनंत तक होती हैं। पूर्णांक इंटीगर्स। इंटीगर्स क्या होती हैं? तो ऋण पूर्णांकों कामा शून्य कामा धन पूर्णांकों का समूह। ऋण पूर्णांकों कामा शून्य कामा धन पूर्णांकों का समूह पूर्णांक कहलाता है। जैसे -2 -1 -3 भी हो सकता है, -4 डॉट डॉट इस साइड में 0 भी है, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इस साइड में अनंत तक हो सकती हैं। तो ये सब नंबर्स इंटीगर्स कहलाती हैं। माइनस में कोई नंबर है, 0 है, या प्लस में कोई डिजिट है, नंबर है, तो वो इंटीगर्स होती हैं। इसका संकेत आई होता है। नेक्स्ट है सम संख्याएं, इवन नंबर्स। सम संख्याएं, इवन नंबर्स, 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 डॉट डॉट इन्फिनाइट तक। तो ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाएं वो इवन नंबर्स होती हैं। नेक्स्ट है विषम संख्याएं, ऑड नंबर्स। विषम संख्याएं, ऑड नंबर्स, जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं हो पाती उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे 1 3 5 7 9 11 13, यानी 1 3 5 7 9 11 13 17
19, 23, इस तरह से डॉट डॉट ये भी इनफिनाइट तक हो सकती हैं। नेक्स्ट है भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स भाज्य संख्याएं, जो संख्याएं स्वयं तथा एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाती हैं। एक तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाती हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20 डॉट डॉट इत्यादि और भी संख्याएं हैं। जैसे 4, 4 1 जा 4, 4 से भी डिवाइड हो रहा है, यानी स्वयं से भी हो रहा है, 1 से भी हो रहा है, और ये 2 से भी हो रहा है, 2 2 जा 4। 6 जैसे खुद से भी हो रहा है, 6 1 जा 6, 1 से भी हो रहा है, और 2 से भी हो रहा है, 2 3 जा 6, और 3 से भी हो रहा है डिवाइड, 3 2 जा 6। इसलिए ये सभी नंबर्स कंपोजिट नंबर्स यानी भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। रूढ़ संख्याएं, रूढ़ संख्याएं या अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स। रूढ़ संख्या भी कहते हैं इसे और अभाज्य संख्या भी कहते हैं। ये एक ही तरह की संख्याएं हैं, प्राइम नंबर्स। जो संख्याएं स्वयं एवं एक के अतिरिक्त, जो संख्याएं स्वयं एवं एक के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं हो पाती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31 डॉट डॉट etc इत्यादि, यानी कि और भी आगे हैं। तो ऐसी नंबर्स जो एक से डिवाइड हो और स्वयं से डिवाइड हो, इसके अतिरिक्त किसी भी संख्या से डिवाइड ना हो। जैसे 2 है, ये स्वयं यानी 2 से डिवाइड होगा और 1 से होगा, इसके अलावा ये किसी से डिवाइड नहीं होगा। ऐसे ही 3, 5 भी स्वयं से होगा और 1 से होगा, इसके अतिरिक्त किसी से भी नहीं होगा। तो ऐसी नंबर्स अभाज्य संख्याएं या रूढ़ संख्याएं कहलाती हैं। नेक्स्ट है सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स संख्याओं का वह जोड़ा जिनमें एक के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड ना हो। संख्याओं का वह जोड़ा जिनमें एक के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड न हो। जैसे, तो ऐसी संख्याएं अभाज्य संख्याएं या को प्राइम नंबर्स कहलाती हैं। जैसे 2, 5, 2, 5 कि अगर हम गुणनखंड यानी फैक्टर करके देखेंगे तो इसमें और इसमें एक के अलावा कोई भी कॉमन नहीं होगा, या इनमें सिर्फ यही गुणनखंड हैं। जैसे 3 और 7 दोनों में जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा वो एक ही होगा। 5 7, 7 9, 8 11, 8 15, 9 11, 21 22। नेक्स्ट है परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स। परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स, जो संख्याएं P/Q यानी P/Q के रूप में लिखी जा सकती हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जहां P और Q दोनों पूर्णांक हों, किंतु Q ≠ 0, किंतु Q 0 के बराबर न हो, Q शून्य न हो। जैसे 3, 4, 5, 3/7, 7/9, 5/8 डॉट डॉट, ये रेशनल नंबर्स हैं, ये परिमेय संख्याएं हैं। नेक्स्ट अपरिमेय संख्याएं, इर्रेशनल नंबर्स। अपरिमेय संख्याएं, इर्रेशनल नंबर्स, जो संख्याएं P/Q के रूप में, यानी जो नंबर्स P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती हैं, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल जैसे पाई
कामा √2 कामा √3 कामा -√2 कामा -√3 कामा √5 कामा √7 कामा √11 कामा -√11 इत्यादि। नेक्स्ट है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं सम्मिलित रूप से वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। यानी परिमेय और अपरिमेय दोनों ही संख्याओं को वास्तविक संख्याएं कहेंगे। जैसे -1 कामा पाई कामा 3/4 कामा -4/7 कामा √2 कामा √3 कामा √5 माइनस कामा -√7 कामा ... इत्यादि। यानी जब सम्मिलित रूप में परिमेय और अपरिमेय संख्याएं होती हैं तो हम उन्हें वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर्स कहते हैं। रियल नंबर्स कहते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल सके। और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मैंने अभी तक जितने भी वीडियो अपलोड किए हैं वो सभी वीडियो आप एक साथ ही देख सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।